अभी तक आप लोगों ने समझा कि देह में रहने वाला देह से पृथक है। देह की ज्ञानेंद्रियां विषयों का दर्शन करती है, देखती है, और मन उन विषयों को जो इंद्रिय के माध्यम से उसके समक्ष आता है रिप्लाई करता है, रिफ्लेक्शन करता है। अब जिस प्रकार ये शरीर है, कैसा निर्मित है? सेल सिस्टम पर बेस्ड है, कोष पर बेस्ड है। सबसे छोटी इकाई जो है इस शरीर के निर्माण की वो है सेल। सेल से ही जाकर के अंग बन जाते हैं और अंग का जो समुच्चय है वही शरीर है। अब जिस प्रकार ये शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अर्थात 5 जानने के यंत्र, 5 करने के यंत्र, इनसे युक्त, उसी प्रकार देही जो इस देह में रह रहा है वह भी मन बुद्धि चित्त से युक्त है। उस पर भी मन बुद्धि चित्त इस प्रकार उससे सटे हुए हैं जिस प्रकार किसी शरीर से शरीर के अंग। अब देही या जीव आत्मा या जीव या सेल्फ या रूह पर माया का प्रभाव क्या होता है? अब माया का प्रभाव ये होता है कि ये जो विषय हैं, ये संसार का, ये जो दृश्य जगत है, ये संसार में जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसकी गंध आ रही है, जिसका अनुभव हो रहा है, यह सब माया जनित है। यह सब विषय माया जनित है। अब ये जो देही है, ये जैसे ही इन विषयों में आसक्त होता है, अपने को संपृक्त कर लेता है, वैसे ही इसका मन, अगर कोई विषय है समक्ष, तो उसको लेकर के विचार को मल्टीप्लाई करने लगता है। या कोई समक्ष सामने भी विषय नहीं है, ना कोई दृश्य है, ना कोई ध्वनि है, ना कोई भोज्य पदार्थ है, ना वह विषय है जिसको ये स्पर्श के माध्यम से जानता है। तब जो विचार है उस विचार को मल्टीप्लाई करने लगता है। अब जैसे अगर सामने भोज्य पदार्थ रखा हुआ है, मिठाई रखी है, रोटी दाल चावल रखा है, मांस रखा है, मछली रखी है, फल रखे हैं, तो दृश्य हुआ, आंखें इसको देख रही हैं। आंखें तुरंत इसको रिप्लाई करेंगी कि सामने इतना पदार्थ है। अब वहीं पर वो मन किसको ग्रहण करना है, किसको नहीं ग्रहण करना है, इसका विचार शुरू करेगा। और अगर
वह सामने रखे विषयों को स्पष्टता उसके प्रभाव को जानता है तो उसी की सूचना देगा, उसी को मल्टीप्लाई करेगा और इसके बाद बुद्धि यह निर्णय लेगी कि यह पदार्थ ग्रहण करना, यह ग्रहणीय नहीं है। तो माया का जो प्रभाव है, माया का जो क्षेत्र है, उसका प्रभाव इस जीव पर मन के माध्यम से पड़ता है। मन ही उसको ग्रहण करता है, मन ही उसमें आकर्षण महसूस करता है और आकर्षण के कारण उसमें आसक्त हो जाता है। अगर यह अपने को यथार्थता जान ले कि इसका वास्तविक अस्तित्व क्या है, तब ये जो भी विषय समक्ष आएगा उस पर उचित निर्णय कर सकता है, यह ग्रहणीय है या ग्रहणीय नहीं है। अन्यथा माया का प्रभाव इस पर बना रहेगा। वो विषयों के माध्यम से भी हो सकता है, विचारों के माध्यम से भी हो सकता है। और माया के इन विषयों को ग्रहण करने के कारण, इनमें आसक्त होने के कारण ये कर्म फल के बंधन में आ जाता है और जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार का उसका परिणाम इसको मिलेगा। और ये जो कर्म का फल है, ये जो कर्ता भाव है, यही इसके अन्य योनियों में प्रवेश करने का कारण है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम का कारण है। यदि यह इन विषयों के प्रभाव में आकर के कर्ता भाव में ना आए तो जो कर्म हो रहा होगा उसका फल का भोक्ता भी ये नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति में ये कर्म के परिणाम से तो बचेगा ही बचेगा, जीवन में भी ये आनंदित रहेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो अभी तक कहा गया बार बार, कि ये संसार एक वन है जिसमें सुंदर दृश्य हैं, सुंदर पदार्थ हैं, सुंदर फल हैं, सुंदर फूल हैं, सुंदर रमणीक स्थान हैं। और चूंकि गुण दोष से युक्त है तो इसका विपरीत भी है। असुंदर बीभत्स दृश्य भी हैं, कुत्सित जीव भी हैं, त्याज्य विषय वस्तुएं भी हैं। इस कारण इस संसार रूपी वन में आप तो भ्रमण करने आए हैं, आप तो भ्रमण करने आए थे। ये संसार आपका स्थायी आवास तो था ही नहीं, ना है। अब ये भी कल्पना मत कर लीजिए कि 100 बरस तक तो रहना है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अस्पताल में एक आग लग गई और छोटे छोटे बालक जो अभी 5 बरस 3 बरस भी अपनी आयु का नहीं देख सके थे जीवन का, उन जीवों का शरीर छूट गया।
10 वर्ष के बालक शरीर का भी जीव निकल जाता है और 80 वर्ष के वृद्ध का भी। तो इसको स्थायी आवास मत मानिए अपना। ये वन है, वन। वन का अर्थ क्या होता है और बाग का अर्थ क्या होता है? बाग का अर्थ होता है जो एक सुव्यवस्थित तरीके से लगाया गया हो, सुव्यवस्थित तरीके से फूल और फल के वृक्ष लगे हों, घास लगी हो, जलाशय हो, वह होता है बाग। तो उस पर भ्रमण करेंगे तो सब पता है कि इधर से गए इधर से निकले। वन का अर्थ है व्यवस्थित नहीं है। कहीं तालाब मिल जाएगा तो आगे हो सकता दलदल हो, कहीं फलदार वृक्ष होगा तो उसके बगल में हो सकता है जहरीली लताएं हों। तो यह ऐसा संसार है, वन है, वन। तो इस वन में समझ बूझ कर चलना है। अपने अस्तित्व को पहचान करके विषय वस्तु को समझ करके कि इसको ग्रहण करने का परिणाम क्या बनेगा, इसको समझ करके इस वन में विचरण करना है। क्यों कि आप जब विचरण कर रहे हैं तो 5 जो है इंद्रियां इन विषयों को देख रही हैं जो 5 प्रकार के हैं। और ये जो 5 प्रकार के विषय हैं यही संसार में फंसाने वाले हैं। इनको समझ बूझ कर ग्रहण करना है। अगर नादानी में बिना सोचे समझे इनको ग्रहण करने लगे, इनमें आसक्त हो गए, तो ये ममता मोह आसक्ति आपको दलदल में फंसा देगी, दलदल में जिसे निकलने का कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो बहुत सावधानी के साथ इस संसार में विचरण करना है। ध्यान दीजिए, विचरण करना है माने रहना है, घूमना फिरना टहलना देखना है, आसक्त नहीं हो जाना। मैं मेरा में नहीं फंस जाना है। मैं मेरा किया नहीं कि माया ने आपको दबोचा, और दबोचा तो कर्म फल के बंधन में डाला। कर्म फल के बंधन में पड़ गए तो इससे पार जाने का उपाय साधारण नहीं है। अभी एक महिला कल हमको बता रही थी कि उनके कोई साथ की जो हैं वो एक गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने एक उनको मंत्र दे दिया, शब्द दे दिया कि लो जी इसको रटो, अब तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, जीवन में आनंद रहेगा। लेकिन आनंद और मोक्ष तो छोड़ दीजिए, उसने कहा हमें तो कोई लाभ ही नहीं हुआ इसको रटने से, हम रटते तो रहते हैं सुबह शाम। अब यहां विवेक का प्रयोग करके उसको गुरुजी से पूछना चाहिए कि इसको रटते रटते आपको आनंद हुआ, आप मुक्त हो गए। तो ये जो टोना टोटका वाली पद्धति है धर्म के क्षेत्र में, ये जीव को इस वन में भटका देती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक
मन की गतिविधियों को देखते हुए, विषयों के चिंतन से दूर होते हुए इस संसार में विचरण करिए और इस संसार का लाभ लीजिए, मानव जीवन का लाभ लीजिए। और लाभ तभी मिलेगा जब अपने अस्तित्व को जान लेंगे। अस्तित्व नहीं जाना तो कर्तव्य क्या करेंगे? कोई भी वस्तु आपके सामने होती है तो पहले उसका यथार्थ रूप जानते हैं ना, यथार्थ कार्य जानते हैं ना। मान लीजिए 5 लीटर की बोतलें हैं आपके पास, डिब्बे हैं 5 लीटर के, एक में मोबियाइल भरा है और एक में तिल का तेल भरा है। तो पहले जानना पड़ेगा ना कि मोबियाइल क्या काम करेगा और तिल का तेल क्या काम करेगा। कि मोबियाइल में पकौड़ी तल देंगे और तिल का तेल गाड़ी में डाल देंगे। उसी तरह इस शरीर को जानिए, देही को जानिए, जीव को जानिए और जान करके तब जगत व्यवहार करिए। निश्चित लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा।